जय हिंद दोस्तों। मैं तक्सल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए दोस्तों, क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का 13 नंबर सवाल है दोस्तों। बिल्कुल शानदार सवाल है, जरा ध्यान दीजिए। देखो कह रहा है, निम्नलिखित में से कहता है त्रिक पाइथागोरीय या पाइथागोरस है या नहीं। कहता है इस सबको चेक कीजिए, ये पाइथागोरस त्रिक है या नहीं है। पाइथागोरस साहब ने दिया था तीन संख्या यदि दिया हो तो दोनों संख्या वर्ग के योग के बराबर तीसरी संख्या होना चाहिए। तो अब देखिए हम करते हैं पहली संख्या का वर्ग। देख लीजिए इसमें क्या करेंगे, पहली संख्या के वर्ग के योग दूसरी संख्या के वर्ग के बराबर तीसरी संख्या के वर्ग के योग होना चाहिए। अब देखो इसमें क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे पहली संख्या का वर्ग, प्लस करेंगे दूसरी संख्या का वर्ग। अब बराबर देखो 2 दूनी 4, ये देखो प्लस 2 दूनी 4 बराबर कितना हो गया 8, ये 8 आ गया। अब तीसरी संख्या को हम बराबर करेंगे, तीसरी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यह बराबर नहीं है तो यहां लिखेंगे अतः यदि यह 8 आता ना तब होता वर्ग। अब 8 है यहाँ 9 हो जाता है, तब दोनों बराबर नहीं है। कहता है ये दोनों के वर्ग के योग के बराबर ये तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होना चाहिए। ये तो हो नहीं रहा, इसको लिख देंगे या पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। समझ गया। अब देखो दूसरा नंबर सवाल है। दूसरा क्या कह रहा है, क्या देखिए 6, 8 और 10 ये दोनों को वर्ग कीजिए, इसके वर्ग के बराबर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाएगा, देखो इसका वर्ग करो 6 का वर्ग कीजिए, आप प्लस ये 8 का वर्ग कीजिए तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 6 गुना 6 36, 8 गुना 8 64। अब बराबर में इसका 10 का वर्ग कीजिए तो भाई ये दोनों तो आ रहा है। अब देखिए 100 बराबर 100, यानी दोनों के वर्ग के योग के बराबर आ रहा है तो यह क्या है, यह पाइथागोरस त्रिक है, या पाइथागोरस त्रिक में है, लिख देंगे। उसके बाद तीसरा नंबर क्या कह रहा है, देखो कहता है इसके वर्ग के योग के बराबर ये वर्ग का योग के बराबर होना चाहिए। अब देखो इसका भी वर्ग कीजिए, इसका अब तो आप लोग बना लीजिएगा। अब देखिए इसका वर्ग कीजिए, पहली का वर्ग योग दूसरी का वर्ग बराबर 1 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2। ये 2 इसका बराबर में करेगा 1 का स्क्वायर तो बराबर होगा नहीं होगा, तो यह 1 का 1 होगा, 2 तो होगा नहीं, तो दोनों बराबर नहीं है। तो यह पाइथागोरस त्रिक में नहीं है। बराबर तब होता है दोनों के वर्ग के योग के बराबर ही तीसरी संख्या का वर्ग हो, यानी पहली दूसरी के वर्ग के योग के बराबर तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होगा तो पाइथागोरस त्रिक का पालन करेगा। अब देखिए चौथा नंबर सवाल कर रहा है। चौथा नंबर क्या कर रहा है, भाई देखिए चौथा नंबर है, कह रहा है 1 2 3। अब इसको भी क्या कर दीजिए आप वर्ग के योग के बराबर कर दीजिए। इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 दूनी 4 बराबर ये 3 का स्क्वायर। भाई ये 4 बराबर 9, ये स्क्वायर हटेगा नहीं होगा, तो यह भी पाइथागोरस त्रिक या पाइथागोरस त्रिक में नहीं है ना। बिल्कुल संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या के वर्ग के योग के बराबर यदि तीसरी संख्या आ जाता है तो पाइथागोरस का नियम का पालन करेगा। यदि नहीं आता है तो वो नहीं है पाइथागोरस त्रिक। काम खत्म है कि एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है, एक सदस्य ये है, एक सदस्य ये है, एक सदस्य ये है, एक सदस्य ये है, एक सदस्य का। तो आप पाइथागोरस त्रिक लिखिए, बनाना है। तो पाइथागोरस साहब का 3 नियम है, 2m बराबर
मानना 2m होता है, एम स्क्वायर प्लस 1 होता है, एम स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो इस फार्मूला से हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसको मान लेंगे हम क्या, 2m बराबर मान लेंगे 6। 2m बराबर क्या मान लेंगे 6, का कि ये 6 दिया है तो इसका फार्मूला आता है 2m बराबर, इसको मानेंगे हम 6। तो ये m बराबर कितना हो जाएगा, देखो 6/2, तो m बराबर हो गया 3। m बराबर कितना आ गया 3। इसको काटोगे 2 तिहाई 6। अब देखो ये कट जाएगा, तो अब क्या, अब कट गया तो m का मान हमें प्राप्त हो गया। एक फॉर्मूला आता है एम स्क्वायर, अब एम स्क्वायर प्लस 1, m का मान हमें कितना प्राप्त है 3 प्राप्त है। आप रख दीजिए 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 तिहाई 9 प्लस 1, 9 1 10, एक मान आ गया आपका 10। एक तीसरा आता है फॉर्मूला एम स्क्वायर माइनस 1, तो एम का मान हमको कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो आदि 9 माइनस 1, तो बराबर कितना हो जाएगा 8। तो ये आपका आ गया मान 8। ये क्या हो जाएगा 6, 8 और 10 क्या है, यह पाइथागोरस त्रिक है। आपको कैसे है, इसको देखो 36, 8 8 64, 36 64 100, इसका वर्ग करो, इसका दोनों का वर्ग, इसका वर्ग, यदि दोनों बराबर हो जाता तो पाइथागोरस में यह लिख दो, यह पाइथागोरस त्रिक के सदस्य है। अब जब ये इस तरह, अब देखो इसको फिर हम क्या मानेंगे m बराबर क्या मानेंगे, ये देखो इसको भी हम फिर क्या मानेंगे 2m बराबर क्या रखेंगे 14। तो m बराबर कितना हो जाएगा, अब देखो ये 6 कहां से आते, 6 ये लिए, 10 ये लिए, 8 ये लिए, तो ये कहेगा 3 सर जी, कहेंगे नहीं ये 6 लेना पड़ेगा तब होगा। 6 लीजिए, 8 लीजिए और 10 लीजिए। अब देखो इसको हम क्या करेंगे 14/2 करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना 7। तो एम स्क्वायर प्लस 1 एक फार्मूला होता है, एक और होता है पाइथागोरस साहब का। तो ये 7 निकला, तो ये 7 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 1 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 7 7 49 प्लस 1, तो ये हो गया आपका 50। कितना आ गया 50 आ गया। अब देखो तीसरा आता है एम स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, एम का मान आपका 7 निकला है, माइनस 1 7 7 49 माइनस 1, ये हो गया 48। अब देखो ये भी, अब इसको देखो पहला पद, अब देखो ये कितना आ गया, एक तो 14 है, एक आपका आ गया 48 है, एक आ गया 50। अब कहेगा सर जी ये पाइथागोरस त्रिक है, तो है। अब नहीं विश्वास है तो आप दोनों का वर्ग करके जोड़िए, इसका जोड़िए, देखो 14 गुना 14 196, 196, 48 गुना 48 कर लीजिए, 8 8 64, 8 चौक 32, 138, 8 चौक 32, 4 चौक 16 3 19, ये हो जाएगा 4, ये हो गया 8 2 10, ये हो गया 9 3 12 1 13, 1 1 2, ये हो गया आपका कितना 1300, सॉरी 2304 आ गया। तो 2304 इसमें 196 जोड़िए 2500 आ जाएगा। 9 1 10, 2 3 1 4 1 5, ये 2, आप 50 का वर्ग करोगे 25 है ना पाइथागोरस त्रिक में, ये दोनों के योग के बराबर। यहां लिख लो यह पाइथागोरस का सदस्य है। इस तरह से आप लिख लो। आप देखो कहता भाई 16 क्या पाइथागोरस त्रिक का सदस्य है, इसको भी देख लीजिए। ये मान लीजिए 2m बराबर कितना मानोगे 16, m बराबर कितना मानोगे 16/2, ये हो गया कितना 8। अब कहता भाई एक फॉर्मूला आता है एम स्क्वायर प्लस 1, तो m का मान हो गया 8 का स्क्वायर प्लस 1, 8 8 64 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 65।
और तीसरा आता है एम स्क्वायर माइनस 1। एम का मान आपका 8 है तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ भी 8 का स्क्वायर कर दिए। -1 64 माइनस 1 ये हो जाएगा 64, एक 63, 64 में से घटेगा 63, आपका एक ये आ गया। अब देखो यदि आप ये आ गया आपका मान, अब एक चीज क्या करना है ध्यान दीजिए, अब करना क्या है, अब ये दिमाग लगाना है कि इसका कौन कौन हो गया, एक हो गया 16, एक हो गया 63, उसके बाद एक हो गया 65। ये पाइथागोरस त्रिक है। आपको कैसे, आप देखो 16 गुना 16 256 वर्ग करोगे और 63 गुना 63 कर दीजिए, 3 तिया ही 9। आप देखो छतरी के 18, 3 3 छतरी का 18। अब देखो छतरी का 18, अच्छा 36 1 37। अब देखो ये 9 8 8 16, 7 1 8 1 9, ये 3 39 69 और 256 को जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा 9 6 15, 6 5 11 1 12, 9 2 11 1 12, 3 1 4, 42 25। अब 65 का भी गुना करोगे, 65 गुना 65 तो 42 25 आ जाएगा। अब कर लीजिए एक बार, 65 गुना 65, 5 25, 6 5 30 2 32, ये देखो 6 5 30, अच्छा 6 के 36 3 39, ये देखो 5 2 9 3 12, 3 1 4 आ गया ना। यह क्या है, दोनों बराबर आ जाता है, इसका वर्ग दोनों का योग इसका बराबर ये आ जाता है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया क्या, या लिखिए या पाइथागोरस त्रिक का सदस्य है। अब ये लिख लिया, अब ये आपका निकल गया। अब हम क्या करना, ये भी निकालेंगे, ये भी देखिए निकल जाएगा, आ जाएगा। अब देखो आ जाएगा तो क्या करेंगे हम, फिर m बराबर क्या मान लेंगे, 2m बराबर दोस्तों मान लेंगे 18। m बराबर क्या हो जाएगा 18/2, ये कट जाएगा तो m बराबर हो जाएगा 9। m बराबर कितना आ गया 9। तो अब m स्क्वायर बराबर करेंगे, m स्क्वायर प्लस 1, तो इसका पर 9 आएगा, m का मान 9 है तो 9 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1, ये हो जाएगा 9 81 1 82। ठीक है, ये आ गया। तब एक होता है m स्क्वायर माइनस 1, तो इसको स्क्वायर माइनस 1 करोगे तो 9 81, 81 में से एक जगह तो 80, 9 गुना 9 81, 81 में से एक जगह 80। अब इतना आया था, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 18, इसको लिख सकते हैं 80, इसको लिख सकते हैं 82। ये भी पाइथागोरस त्रिक है, यहां लिख लेगा यह भी पाइथागोरस त्रिक का सदस्य है। अब इसका वर्ग कर लेना, वर्ग करके दोनों को जोड़ देना, जोड़ने के बाद इसका वर्ग करना, देखना दोनों बराबर हो जाएगा, पक्का आ जाएगा। तो ये पाइथागोरस त्रिक। अब देखो तीसरा नंबर सवाल है, ये m बराबर कितना, 2m बराबर कितना हो जाएगा 12, m बराबर कितना हो जाएगा, गुना में इधर आएगा तो भाग में, ये आ जाएगा कितना, m बराबर आ जाएगा 6। तो एक फॉर्मूला आता है m स्क्वायर प्लस 1, इसका 6 का स्क्वायर प्लस 1, 36 1 37। और तीसरा आता है m स्क्वायर माइनस 1, तो ये 6 का स्क्वायर माइनस 1, 6 के 36 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 35। ये हो गया 35, ये हो गया 37, ये हो गया आपका 12। तो इसमें क्या करना है, अब देखो इसमें जो देखना करना है, ये पाइथागोरस त्रिक है कि नहीं है, तो इसका भी वर्ग, इसका 12 का वर्ग और 37 का वर्ग कर देना। 35 का वर्ग जो करेगा दोनों, सॉरी 35 का और 12 का वर्ग करेगा ना, दोनों वर्ग की एक बराबर, यह भी लिख लेगा, यह भी पाइथागोरस त्रिक के सदस्य हैं, पाइथागोरस त्रिक के सदस्य हैं। इस तरह से आप सबको बना लोगे आसान तरीके से, बिल्कुल शानदार तरह से, किसी तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शानदार सवाल है। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए दोस्तों। थैंक यू।